हेलो वन एंड ऑल। ये हमारा लास्ट चैप्टर है इस बुक का, चैप्टर नंबर 17 वेस्ट एशिया। और अभी तक किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मुझे पता है, तो मेरा वीडियो बनाने का क्या फ़ायदा हुआ। मैं आपके लिए इतनी मेहनत करती हूँ, फिर भी आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। कोई नहीं, एज यू विश। चलो स्टार्ट करते हैं। चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी विद वेस्ट एशिया। चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटी देखनी हमने वेस्ट एशिया के साथ जब हम ट्रेड करते हैं। पहले देखते हैं हम चैलेंजेस क्या क्या हैं। चैलेंजेस ऑफ इंडियाज ट्रेड विद वेस्ट एशिया। पहला है हमारा पॉलिटिकल चैलेंजेस। पॉलिटिकल चैलेंजेस में क्या क्या आएंगे? जियो पोलिटिकल टेंशन, अनस्टेबल गवर्नमेंट। जियो पोलिटिकल टेंशंस में क्या क्या है? इंडियाज रिलेशन विद पाकिस्तान एंड ईरान कैन बी सेंसिटिव इफेक्टिंग ट्रेड। इंडिया के रिलेशन पाकिस्तान और ईरान के साथ सेंसिटिव है, जो कि इफेक्ट करते हैं ट्रेड को। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अनस्टेबल गवर्नमेंट। फ्रीक्वेंट चेंजेस होते रहते हैं गवर्नमेंट में इन वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया में फ्रीक्वेंट चेंजेस होते रहते हैं सरकार में। ठीक है, जो कि इफेक्ट करते हैं ट्रेड की पॉलिसीज़ को और एग्रीमेंट्स को। आगे दोनों समझ में। पॉलिटिकल चैलेंजेस में क्या है? दो चीज़ हैं। जियो पोलिटिकल टेंशन में है जो हमारे रिलेशन है पाकिस्तान और ईरान के साथ, वो अच्छे नहीं हैं, जिससे जो ट्रेड है वो इफेक्ट होती है। अनस्टेबल गवर्नमेंट, फ्रीक्वेंट चेंज होते रहते हैं गवर्नमेंट में वेस्ट एशिया में, जिससे इम्पैक्ट पड़ता है किस पर? ट्रेड पॉलिसीज़ पर और एग्रीमेंट पर। नेक्स्ट है इकोनॉमिक चैलेंजेस। कंपटीशन फ्रॉम अदर कंट्रीज़ में बताया गया है। चाइना हुआ, EU हुआ, यूरोपियन यूनियन एंड USA मतलब कि अमेरिका। ठीक है, इनसे जो हमारा कंपटीशन होता है, इनके जो हमारे रिलेशन हैं या चैलेंजेस बोल सकते हो विद इंडिया फॉर ट्रेड इन वेस्ट एशिया। ठीक है, चाइना, EU एंड US compete करते हैं इंडिया के साथ फॉर ट्रेड इन द वेस्ट एशिया। हाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा आती है जब हम ट्रेडिंग करते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस होने के कारण और लैक ऑफ डायरेक्ट शिपिंग रूट होने के कारण इंक्रीज़ हो जाती है हमारी कॉस्ट। क्या क्या इंक्रीज़ होता है? फ्लक्चुएशन होती है ऑयल प्राइस में, करेंसी फ्लक्चुएशन। ठीक है। थर्ड वन इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंज। इसमें आएगा लिमिटेड पोर्ट कैपेसिटी। जो हमारे एयरपोर्ट्स हैं वो कम है, तो इसलिए हम वो नहीं कर पाते, ट्रेड अच्छे से नहीं कर पाते। इंडियन पोर्ट्स हैव लिमिटेड कैपेसिटी टू हैंडल लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रेड। इतना ज़्यादा वो ट्रेड नहीं कर सकते वो इंडिया के पोर्ट्स, लिमिटेड कैपेसिटी होती है उनकी। नेक्स्ट है इन एडवोकेट ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। पुअर रोड्स होते हैं, रेल कनेक्टिविटी नहीं होती, जिससे जो ट्रेड है वो नहीं हो पाता इतने अच्छे तरीके से, उसमें मुसीबत आती है, प्रॉब्लम्स आती हैं। नेक्स्ट क्या है इसमें? नो डायरेक्ट शिपिंग रूट्स। कोई डायरेक्ट शिपिंग रूट नहीं है, तो ये भी हमारे लिए प्रॉब्लम है। नो डायरेक्ट शिपिंग रूट बिटवीन इंडिया एंड वेस्ट एशिया इंक्रीज ट्रांजिट टाइम, अगर टाइम ज़्यादा लगता है। लिमिटेड वेयर हाउसिंग एंड स्टोरेज फैसिलिटी। जो हम मान लें कि प्रोडक्शन कर दें, पर उनको स्टोर कहाँ पे रखें? लिमिटेड वेयर हाउस है, लिमिटेड स्टोरेज फैसिलिटीज़ है हमारे पास। इन एडवोकेट का मतलब होता है सफिशिएंट नहीं है स्टोरेज फैसिलिटीज़ इन इंडिया एंड वेस्ट एशिया। सेम बात कह रखी है, जो इन दोनों में, इंडिया और वेस्ट एशिया में वेयर हाउस और स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है इतनी ज़्यादा, तो हम इतना ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं कर सकते, और ट्रेडिंग के लिए भी हमारे पास डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है। कल्चरल एंड लैंग्वेज। इसमें अगर लैंग्वेज बैरियर, अरेबिक, पार्सियन एंड अदर लैंग्वेजेस स्पोकन इन वेस्ट एशिया कैन बी बैरियर हो सकती है फॉर इंडिया। डिफरेंट कल्चर, वहाँ का कल्चर अलग है, हमारा कल्चर अलग है, तो ये भी एक हमारे लिए बैरियर है, प्रॉब्लम है। लास्ट में कंक्लूजन देखते हैं क्या है। ये चैलेंजेस हाईलाइट करते हैं ऑब्स्टेकल्स इंडिया फेसेस इन ट्रेडिंग। जो इंडिया फेस करती है ट्रेडिंग के टाइम पर, वो हाईलाइट करते हैं विद वेस्ट एशिया। जो ट्रेडिंग करती है वेस्ट एशिया के साथ इंडिया, तो वो चैलेंजेस हाईलाइट किए जाते हैं यहाँ। बट एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू एड्रेस देम, मतलब कि जो उनको कम करने के लिए एफर्ट्स लगाए गए हैं और स्ट्रेंथन करने की कोशिश की गई है इकोनॉमिक को बिटवीन द रीजन्स, दोनों रीजन्स में। ठीक है, ये थे हमारे चैलेंजेस। अब देखेंगे हम अपॉर्चुनिटीज़। देखो अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। इंक्रीज ट्रेड वैल्यू। इंडिया एंड UAE एम्स करता है इंक्रीज ट्रेड वैल्यू टू, मतलब कितना चाहता हो, $100 बिलियन इन 5 years। प्रीफरेंशियल मार्केट एसेस। इंडियन एक्सपोर्टर्स गेट स्पेशल एसेस टू UAE मार्केट थ्रू CEPA एग्रीमेंट। ये मैंने पहले वाली वीडियो में बताया था CEPA एग्रीमेंट क्या था। ठीक है, वो आप वहाँ से देख लेना, इसकी फुल फॉर्म क्या है मुझे याद नहीं है। जो इंडियन एक्सपोर्टर्स हैं वो चाहते हैं कि हम अपनी जो मार्केट है उसको मतलब कि एक अच्छी जगह पे पहुँचाएं, मतलब कि सारी जगह पहुँचा दें। ठीक है, स्पेशल एसेस हो उसका। और CEPA का मतलब था, मतलब कोई भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो ये उसे पहले ही बता दे। कोई इनोवेशन आता है या कोई प्रॉब्लम आ रही है इन्वेस्टमेंट में, तो उससे पहले ही बता देती है ये। तो ये एग्रीमेंट किया जाता है ताकि वो अपनी मार्केट को एक स्पेशल जगह तक पहुंचा पाए, वर्ल्ड वाइड पहुंचा पाए।
नेक्स्ट है जॉब मार्केट। जॉब मार्केट में क्या है, द वेस्ट एशियन रीजन ऑफर करता है लार्ज नंबर ऑफ ओवरसीज जॉब्स फॉर इंडियंस, मतलब कि जॉब को प्रोवाइड करता है इंडियंस के लिए, विद नियरली 89 लाख इंडियंस लिविंग, एंड वेस्ट एशिया में 89 लाख इंडियंस रह रहे हैं और वर्किंग कर रहे हैं गुल्फ इकोनॉमीज़ में। एग्रीकल्चर ट्रेड, देखो एग्रीकल्चर ट्रेड में प्रोडक्शन कौन करेगा, इंडिया करेगा, पर इम्पोर्टर मतलब कि मेन रोल प्ले कौन करता है, एशियन कंट्रीज़, वेस्ट एशियन कंट्रीज़ करती हैं, क्योंकि वो इंपोर्ट करती है। अगर हम इतना ज़्यादा प्रोड्यूस कर दें तो वो वेस्ट जाएगा, ठीक है, तो ज़्यादा इंपोर्ट कौन करता है, वेस्ट एशियन कंट्रीज़ करती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट होती है, अगर हम ट्रेड करें तो हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को भी अच्छा करना पड़ेगा। डिफेंस इक्विपमेंट भी चाहिए, क्योंकि कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए तो उसमें भी, और टूरिज्म जो वहाँ से लोग आते हैं घूमने के लिए, तो हम क्या करते हैं, अपने जो हमारी चीज़ें हैं उनको सेफ रखने की कोशिश करते हैं, तो जिससे हमारे जो कल्चर है वो बचा रहता है, ठीक है। ये थी हमारी अपॉर्चुनिटीज़। देखो ये क्वेश्चन हमारा चैलेंजेस वाला, ठीक है, और ये रहे, अगर जिसको यहाँ से अच्छा लगे तो आप यहाँ से कर सकते हो, वैसे मैंने आपको बता ही दिया है। ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं इसकी, यू कैन लुक फ्रॉम हियर, अब यहाँ देख लो, जिसको जो अच्छा लगे अपनी तरफ से कर सकता है, कोई फोर्स नहीं है आप पर। और देखो कहीं पर भी 10 का क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, अगर आपको नहीं भी आता, ये जस्ट एग्जाम्पल है, उस टॉपिक का नहीं है, आपको यहाँ पे रैंक लिखनी हो लिखो, वरना नहीं लिखो, ठीक है। यहाँ पे कंट्री का नाम लिखना हो लिखो, नहीं तो नहीं लिखो। जो आपको दी गई है, जैसे इंडोसास दी गई है, आप इन दोनों के लिख सकते हो, ठीक है। इंडिया ने इतना एक्सपोर्ट किया, इतना, लाइक दिस मैंने बताया था ये वाला, आप इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। इतनी मर्चेंडाइज हैं, इतनी सर्विसेज हैं, ये अपने पास से या थोड़ा अप्रोक्सीमेटली आप याद कर सकते हो इनको, और फिर एक बैलेंस का बना देना साइड में, ठीक है, और फिर एक जो नेचर है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो बना देना, तो ये आपके ट्रेंड्स हो जाते हैं इस तरीके से। और मैं एक वीडियो आपके लिए ऐसी बनाऊंगी जिसमें आप कंफ्यूज हो रहे हो ना, मतलब कि ये वीकनेसेस रहेगी, ये स्ट्रेंथ रहेगी, तो आप उनसे अच्छे से बना पाओगे क्वेश्चन, ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इस बुक में क्या है, स्ट्रेंथ वीकनेस हर एक चैप्टर में दी हुई है, तो आपको मेन पॉइंट्स याद रखने हैं जो सभी में काउंट हो जाए, ठीक है। कुछ अपने तरीके से सोचना, जैसे कि कुछ क्वेश्चन आ गया हमारा किसके बारे में, सर्विसेज के बारे में, तो पहले देखना सर्विसेज का नेचर क्या था, जो हमने फीचर पढ़े थे वो क्या थे, फिर उसके चैलेंजेस के बारे में सोचना है, फिर आपको अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, या मतलब स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में सोचना कि क्या रहेगी, ठीक है। तो आज की वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, हमारी बुक कंप्लीट हो गई है। जिसको कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अगर आपको ये वीडियो चाहिए है कि चैलेंजेस और इसमें हम कन्फ्यूजन है हमें, तो एक वीडियो इस पर बना दो, तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो।